नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोहिषभशाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सम्यक दर्शन कैसे हो, ये चर्चा चल रही। पंडित टोडरमल जी ने और भी समस्त आचार्यों ने देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हो तो सम्यक दर्शन हो, ऐसा कहा। यूँ तो 4 बात के हैं, उन्हें हम नहीं ले रहे हैं अभी, आप देख लेना उसमें से। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी 80 नंबर की गाथा में देव की प्रतीति करने का प्रकरण लिया है। द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जो भगवान का प्रतीति करते हैं, अनुभव करते हैं, वे आत्मा को जानते हैं। तो वहाँ द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा है, थोड़ी सूक्ष्म है, वो है सरल एकदम, वो भी अभी हम प्रसंग में नहीं उठा रहे हैं। अभी हम भगवान के उन पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं, माने उस सहज पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय, उस सहज पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर्याय के आश्रय से कार्य परमात्मा पने जो प्रकट हुआ, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, उसकी चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गया वो सबको? अनंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य की चर्चा नहीं करेंगे, गुण की नहीं करेंगे, पर्याय में भी कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा नहीं करेंगे। उस कारण शुद्ध पर्याय के आश्रय से, अवेद ज्ञाय के आश्रय से जो व्यक्त पर्याय में वीतरागता प्रकट हुई, सर्वज्ञता प्रकट हुई और हितोपदेशी पना प्रकट हुआ, वो अपना चर्चा का विषय है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? मैंने आपको हमने पूरा नक्शा बता दिया। अब हम जहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे आप वहाँ कंसंट्रेट करेंगे, और ढेर अकल होगी तो आप 80 नंबर की गाथा में घूमेंगे। मैंने इसलिए पहले ही खुलासा कर दिया अपना प्रमेय क्या है। आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से ये बात टलती जा रही है, इसलिए ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊं, पहले ये बात कहूं। सच्चा देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। जैन सिद्धांत प्रविष्टिका में ये बात मैंने कही थी एक पहले ही प्रवचन में, कि यदि हमको भगवान अच्छे लगते हैं, इसका मतलब क्या? सिद्ध भगवान हमको अच्छे लगते हैं, इसका मतलब क्या? अच्छा तो अपन सब कहते हैं, तो मैंने उसमें एक बात कही थी, अच्छा उसे कहते हैं जो अनुकरण करने लायक होता है। अच्छा उसे कहते हैं जो अनुकरण करने लायक होता है। उसमें एग्जाम्पल भी दिया है, हमें सचिन अच्छा लगता है, इसका मतलब उसकी शर्ट भी अच्छी लगती है, उसकी कैप भी अच्छी लगती है, उसका बल्ला पकड़ना भी अच्छा लगता है, उस जैसा खेलना अच्छा लगता है, उसकी कथा पढ़ना भी अच्छी लगती है न्यूज़पेपर में, माने सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा माने उसका सब कुछ अच्छा, अच्छा माने सब कुछ अच्छा, उसमें सब कहा है मैंने। और ज्यादा क्या कहें, हम तद्रूप परिणाम जाना चाहते हैं। क्यों? आप क्रिकेट अच्छा लगता है तो आपको नहीं लगता कि आप भी एक दिन इंडिया की टीम में हो? और उसने तो 35 सेंचुरी मारी है, कितनी मारी, 40-42, और मैं तो 51 मारूं। अभी हम सोच रहे हैं कि भैया हमें खेलने ही मिल जाए, और यदि आप सचिन जैसा खेलने लगेंगे तो फिर सचिन को भी नीचे सोचेंगे कि एक रिकॉर्ड और बना ही लूं। कौन सा? 51 सेंचुरी। इसका मतलब है अच्छा कहते ही उसे हैं जिसका हम पूरा अनुकरण करें। तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। हमें सचमुच जिनेंद्र देव के 3 गुण समझ में ही नहीं आए, समझ में ही नहीं आए, मैं कह रहा हूं समझ में ही नहीं आए।
क्योंकि डिटेल नॉलेज होना उसका नाम समझ नहीं है। अभी गाथा चल रही थी 35 नंबर, पोपट और बगला। कल स्वामी जी ने फरमाया था पढ़ करके, आज तो नहीं बोला, कल बोला था। पोपट की जेम बगला को सिखा सकते नहीं है, पढ़ा सकते नहीं है। आगे समझ में आया? जानना अलग बात है और समझना अलग बात है। जानने में तो टोटरमल जी ने दृष्टांत दिया है, कोई 10-12 बरस का बालक, 8 बरस का बालक और किसी स्त्री का सॉन्ग करे, वैसा गीत गावे, वैसा हाव भाव करे, वैसा अभिनय करे, तो देखने वाले सारे के सारे आकर्षित हो जाएं, सारे के सारे कामुक हो जाएं, परिणम जाएं, लेकिन उसको तो शब्दों का भाव मालूम नहीं। हिरण का दृष्टांत दिया है। हिरण संगीत सुनता है, भाव भाषण, हिरण उस संगीत को सुनने में तद्रुप हो जाता है, लेकिन जो उसके कृत धिक आदि हैं, क्या कहलाते हैं संगीत में, सा रे गा मा पा ता दिगंत दिग दिक दिग धग धग वो कुछ नहीं समझता। मैं 2 दृष्टांत दिए हैं। मैंने भाव भाषण में हिरण को लिया है और शब्द ज्ञान में बालक को लिया है। बालक शब्द तो बोलता है, हाव भाव भी करता है, सारा जगत उस रूप हो जाता है, लेकिन वो स्वयं वो काम रूप परिणमित नहीं होता। ऐसे ही अपने को समझना। हम जिनवाणी में बहुत कुछ समझते हैं, वीतरागी किसे कहते हैं। मेरी जगह आप भी आएंगे तो आप भी लेक्चर दे देंगे। यदि अन्य मतावलंबी से चर्चा हो जाए तो आप भी वीतरागता पर बहुत कुछ कह देंगे, परंतु आप वीतरागता को अच्छा नहीं समझते, वीतरागता रूप परिणमित नहीं होते, तो आप बालक की भांति हैं। पोपटनी जैम पोपटनी मापिक समझ आया? तो हिरण जैसा बनो, हिरण जैसा भाव पक्ष को पकड़ो। तो अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। वीतरागता किसको कहना, तो शब्द सबको मालूम है। वीतरागता किसको कहना, जहाँ कोई राग नहीं हो और कोई द्वेष नहीं हो। ये तो सबको पता है, लेकिन इसके पेट खोलने में बहुत मर्म है। मुझे उतना समय नहीं दिखाई दे रहा कि मैं अभी केवल इसी शब्द की मीमांसा करूं, इसलिए मैं पहले विहंगम दृश्य दिखाऊं, पूरा एट ए ग्लांस कर दूं, फिर समय रहेगा तो राग द्वेष की भी चर्चा, कारण कार्यपने करेंगे। कारण कार्यपने मैं उसका एक वाक्य बता रहा हूं कारण कार्य का। एक बात ध्यान रखना, सभी लोगों को ऐसा कंटाला लग सकता है कि लेस्या पढ़ा रहे, ऐसे स्थूल बात पढ़ा रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक दिन कहा था आपको एक फार्मूला, जब कार्य की चर्चा हो तो कारण की ओर ध्यान रखना, जब कारण की चर्चा हो तो कार्य का भी विवेक रखना। कारण की दृष्टि हो तो कार्य की भी सावधानी होती है, मैंने प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, काम होता है कि नहीं होता है। यदि आप कारण की चर्चा करते हैं, कारण की दृष्टि करते हैं, तो फिर आपकी लेस्याएं तो होनी चाहिए। यदि आप कहते हैं मैं 6ठा 7वां गुणस्थानवर्ती मुनि हूं, तो फिर आपकी मात्र शुक्ल लेस्या होनी चाहिए। आक्रोश नहीं होना चाहिए, मन वचन काया की लेस्या बिगड़नी नहीं चाहिए, कोई के प्रति आपको द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए, किंचित मात्र भी। बहुसर्ग कत्ता प्रत्येपण, क्रोध नहीं, घोर विरोधी होवे तो भी उसके प्रति विकल्प नहीं आना चाहिए। जैसे हम कारण कार्य नहीं मिलाते, ऐसे वो भी कारण कार्य नहीं मिलाते, तो शिथिलाचार हो जाता है। तो उनका तो हमको समझ में आ जाता है जल्दी से, अपना तो अपना भी पकड़ना, उनका ही नहीं पकड़ना, अपना भी पकड़ना। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। तो आप ऐसे नहीं समझना। कई लोगों को ऐसा, मेरे पास अभी तो नहीं आया प्रश्न, लेकिन आता ही है, और नहीं भी आता हो तो पंडित टोडरमल जी ने कहा है मेरे को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कि वक्ता ऐसा होना चाहिए जो शिष्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले प्रश्न को पहले से ही भांप जाए और स्वयं प्रश्न उठा करके समाधान करे। इसलिए आप नहीं भी पूछते हो तो इट इज माई ड्यूटी फ्रॉम पंडित टोडरमल जी, है ना, अपार्टेड टू मी, उन्होंने मुझे दी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था आपको
कि ऐसा प्रश्न हो सकता है कि जब आप इतनी बात करते हो, सुनना बेटा, सबका समाधान है, तुम्हारा भी है, सभी का ही है, मतलब सबको ऐसा लगता है आप ऐसी बात करते हो तो कर्ता कर्म खड़ा हो जाता है, या कर्तव्य बुद्धि होने का डर है। आप तो पहले कर्तव्य बुद्धि मिटा दो और फिर ये बात करो। तो मैं आज सोच रहा था कि जिनवाणी पढ़ने से तो कर्तव्य बुद्धि का डर लगता है, और जब कोई आपको हंस हंस के कहते हैं मैसूर पाक खाओ, अच्छी अच्छी मिठाइयां खाओ, तब आपको ये डर नहीं लगता पहले मेरी भोगतत्व बुद्धि मिटाओ फिर रसगुल्ला खिलाओ? बोलो, लगता है आपको? पहले कोई में अपने को सोने का पेन देवे, अच्छी अच्छी गिफ्ट बांटे, प्रभाव ना बांटे, तो आप लेने से पहले ऐसे बोलते हो रुक जाओ पहले पंडित जी का 1 घंटा प्रवचन कराओ कि सोने के पेन में मेरा कुछ नहीं है, पहले ममत बुद्धि तोड़ूंगा फिर मैं गिफ्ट लूंगा, ऐसे कोई बोलता है? मन वहां तो तेरे को याद नहीं आती ममत बुद्धि तोड़ने की, भोक्तत्व बुद्धि तोड़ने की, एकत बुद्धि तोड़ने की। जब तुम गप्पे लगाते हो, टीवी देखते हो, कुछ भी करते हो, गाना गाते हो, मजा मौज करते हो, वहां तुमको याद नहीं आता कि बचन थी आनंद ना था? पॉइंट पकड़ में आया? मैंने जरा हमने लेसे पढ़ाई, जरा हमने कहा गेहूं धोना चाहिए, जरा कुछ कह दिया, करता 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 बुद्धि, करता बुद्धि। अरे रोटी बेलते समय नहीं लगता करता बुद्धि? रोटी बेलना बंद करो, बंद करो, करता बुद्धि नहीं थी जाए। वहां तो कोई कहते कि रोटी कैसी बनाते हो आप, तो पूरे दिन भर में बुखार ना उतरे, इतनी करता बुद्धि बैठी है, बिल्कुल इतनी अच्छी रोटी बनाते हैं, देखते नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं, ये तो कागज जैसी बनाते हैं, इतना पतली बनाई है, इतनी बढ़िया बनाई है, इनकी तो द्वेष है, इनकी तो आंख में ही, ये भगवान ये क्या हो रहे हैं? और 25 साल तक सम्यक दर्शन बना रहे। सम्यक दर्शन नहीं समझे, मिथ्या दर्शन। ये उनने हमको टोका था, उनने हमको टोका था, उनने हमको टोका था। मैंने तुम्हें निकालना हो तो वहां निकाल, समझ में आया? यदि कर्तव्य बुद्धि तोड़ने का विकल्प हो तो वहां तोड़ो, भोक्तव्य बुद्धि तोड़ना हो तो वहां तोड़ो। हम तो आपको इतना इजी वे बता रहे हैं कि आप चाहे लोक में रहो या यहां रहो, कर्तव्य नाम की चीज है ही नहीं, मात्र तेरा अज्ञान है बस। विश्व में कर्तव्य की कहीं गुंजाइश नहीं है, मात्र तेरे दिमाग में फितूर है, औंधा घड़ा है। बाबू भाई जी फरमाते थे ना, एक औंधा घड़ा रखा जाए तो वे जितने घड़े रखाएं औंधे ही औंधे रखाएं, तो कहां सुधार करना है, घड़ा में कि बुद्धि? ये समझना अच्छी तरह से, विश्व में कर्तव्य नहीं है भैया, भोक्तृत्व नहीं है, तू माने तो भी भोक्तृत्व नहीं है, आ सकता नहीं है। सारे विश्व के जीव मिलकर के भी एक परमाणु का भोग करना चाहे तो करना असंभव है। माने विश्व व्यवस्था तो आज भी निर्दोष है, तेरी बुद्धि खराब है बस। मोक्ष मार्ग माने तेरी बुद्धि सुधार ले बस। प्रवचन सार जी की भाषा में बोलो तो अपनी मति व्यवस्थित कर लो बस। वस्तु व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं कहा, वस्तु व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं कहा, क्या सुधारने के लिए कहा? मति व्यवस्थित થઈ गई। यदि इसका नाम मोह जीतना है, ऐसे लिखा है, यदि इसका नाम मोह जीतना है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई। सम्यक दर्शन हो गया नहीं कहा, केवल ज्ञान हो गया नहीं कहा। यदि ऐसा है कि एक बीजा ने अड़तो नथी, अड़तो नथी का मतलब समझते हैं कुछ? अर्थों का अर्थ बोलो बेटे, दुर्वेश बोलो जोर से। सब नहीं, छूता नहीं, नहीं, अरे ये तो शब्द है, ये तो ऐसा हो गया मम्मी माने क्या कि मदर, ये नहीं, छूते का मतलब क्या है? ये तो मजबूरी है, मिलेच को मिलेच भाषा हम समझाते हैं, तो मजबूरी है। अड़तो नथी माने छूता नहीं, सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं, एक कोई हाथ खड़ा करो, ठीक है, चल कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक बीजा ने अर्थ नहीं माने एक दूसरे में कुछ भी निमित्त पने की उपादान पने कुछ कर सकता नहीं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया रमेश भाई। ऐसी पकड़ वाला जीव हो तो मजा आता है, अच्छा लगता है। क्या मतलब? निमित्त पने भी नहीं ना उपादान पने भी नहीं। अभी बात पकड़ में आ गई है आपको? अब इसमें बीतरागता का स्वरूप छिपा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बहुत उपसर करने वाले कमट के प्रति द्वेष नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? एक बीजा ने अड़ता नहीं, अड़ता नहीं, छूता नहीं, प्रभावित नहीं करता, भावुक नहीं बनाता,
बेचैन नहीं करता, राग पैदा तक नहीं कराता और द्वेष भी पैदा नहीं कराता। द्वेष पैदा कराने में कोई समर्थ नहीं। इसका नाम एक बीजाने अड़तो नहीं। तीन लोग के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। क्या मतलब? एक बीजाने अड़तो नहीं, तीन लोग के रम्य पदार्थ भी मेरे में राग उत्पन्न नहीं करा सकते। यह है वीतरागता का कारण, जिसकी चर्चा मुझे करना थी। कारण कार्य, यह है वो कारण। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप एक बीजाने अड़तो नहीं, बहुत बहुत गंभीर बात है। आप यदि ये लाइन पकड़ लेवें, आप भगवान बन जाएंगे, गारंटी है। लेकिन प्रतीति करो भगवान ने क्या किया। नहीं नहीं, वो तो भगवान की बात है, हमको तो गुस्सा आ जाता है। और कौन करा देता है? और ये बच्चे, और ये टीवी। अरे फिर तुम क्या अध्यात्म पढ़ रहे हो? बोलो, क्या क्या अध्यात्म पढ़ रहे हो? बोलो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अपने को एक बीजाने अड़तो नहीं का अर्थ क्या निकाल लेते? छूता नहीं। इसलिए कई बार लोग मेरे से पूछते कैसे नहीं छू रहे? छूता रहे, छूता रहे। अरे ये छूना, ये तेरी लोकल डिक्शनरी है, सड़क छाप डिक्शनरी, जिस सर्व की डिक्शनरी है। छूता नहीं है माने इस हाथ ने इसको छुआ तो इसने इसको क्या कर दिया? इसमें खून बढ़ा दिया, हड्डी बढ़ा दी, मांस बढ़ा दिया, मज्जा बढ़ा दी, कम कर दिया। क्या करा? मतलब क्या किया? माने ना निमित्त पने कुछ किया, ना उपादान पने कुछ किया। इसका नाम है एक बीजाने अड़तो नहीं। आप बैठ के आराम लो, खूब आनंद लो, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं बची। माने स्वामी जी ने सादी भाषा में, सादी शैली में बहुत गंभीर गंभीर बात कही है। कोई अब वो अपने को ऊपर ऊपर शैली रह गई तो आनंद रह गया, आनंद लेना उसमें। अब वीतरागता की चर्चा फिर करती नहीं। तुम 24 घंटे यदि ऐसा मानते हो तो आपको मिथ्यात्व है। कैसे? कि सांस जब तक है मैं दुखी रहूंगी, ये मेरे को टोकते क्यों हैं, इनके टोकने से मुझे गुस्सा आता है, इनके टोकने से मुझे गुस्सा आता है। इसका मतलब निमित्त से गुस्सा आता है, इसका मतलब एक दूसरे को अड़ता है। पंडित जी आप ऐसा दृष्टांत मत दिया करो, आप तो बस वही बोलो आत्मा आत्मा शरीर शरीर बस। मैं जब प्रैक्टिकल करने जाता हूं तो सबको बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती। अरे तो फिर भेद विज्ञान कब करना है भैया? एक बीजाने अड़तो नहीं कहां? वो तो आप मंदिर की बात मंदिर में रखो। अभी हम मुनि नहीं है, ये तो मुनि हो नहीं और होगे भी नहीं। शकल ही नहीं दिख रही तुम्हारी। जैसा अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, ये तो सम्यक दृष्टि हो भी नहीं पाओ। जो एक बीजाने अड़तो नहीं नो मर्म जाने नहीं, जानतो नहीं, ते आत्मा ने ओळखती क्या? ओळख न सके। क्या बोले? ओळखी न सके। ओळखवानी सामर्थ्य न उत्पन्न थई सके। हमें तो भैया ऐसा लग रहा है आवाज बंद कर दे बस, अब बोलते नहीं बन रहा। गुरुदेव के एक एक मैंने तो इनसे कहा था, बेटे एक काम करो, स्वामी जी के प्रवचन सुनकर अगली बार एक नोट बनाओ कि इसका क्या मरता है, इसका मतलब क्या है। एक तो अगली बार मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा आपको, बस गुरुदेव का एक दृष्टांत बोलेंगे, एक बीजाने अड़तो नहीं, 1 घंटा में उसका मर्म समझाएंगे। हाँ बद्दू धूल छे, धूल का अर्थ 1 घंटा करेंगे, धूल का अर्थ। हाँ बद्दू धूल छे माने क्या? देखो जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे आप गुरुदेव को नहीं पा सकेंगे। 10 व्यक्ति हैं और 10 के पास 10 फोटो हैं गुरुदेव के। सबको लग रहा है कि मुझे ये फोटो बहुत अच्छा लगता है, इसको बांटा जाना चाहिए। दूसरे को लगता है कि मेरा फोटो ज्यादा अच्छा है, ये सबको बंटना चाहिए। तीसरा बोलता है मैंने इसको कंप्यूटर से एनिमेटेड किया हुआ है, ये बंटना चाहिए। मर गया। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो तुम देखना नहीं। और जो जिसका फोटो नहीं ले वो कहते हैं गुरु भक्त नहीं है। मेरा फोटो क्यों नहीं ले रहे? अरे क्या कहते हैं, गुरुदेव के शब्द पकड़ो और गहराई में चले जाओ, सम्यक दर्शन होगा, पक्की बात है। वीतरागता बात कही चल रही थी, वीतरागता। एक बीजाने अड़तो नहीं, वीतरागता का मंत्र है। देखा घर में भी आपको सम्यक दर्शन करना हो, आप कपड़ा पहनते हो, लिखा सब समय सार जी में, कपड़ा पहनते हो क्या मानकर पहनते हो? ये बहुत अच्छी है, बहुत सुखरूप है, बहुत जचती है, बहुत माने बहु फावे छे। क्या बोलते फावे छे? माने है गमे छे, ऐसे समझिए।
एक बार सोचो तो सही, निमित्त है, परद्रव्य नहीं, परद्रव्य में रमने जैसी क्या चीज है? परद्रव्य आत्मा को छूता कब है, माने लाभ होता कब है, सम्यक दर्शन होता कब है, सुख होता कब है, ज्ञान होता कब है, चारित्र होता कब है? लेकिन एक शर्ट के लक्ष्य में तेरा यथाख्यात चारित्र चला गया, तेरी मुनि दशा चली गई। तू रोज सोचता है ना, जितनी बार वो बटन दबाता है वो उत्कर्षण होता है चारित्र मोहिनी का, जितनी बार सोचते हो कपड़ा गमता है, गमता है, गमता है, गमता है। डार्कनेस आ रही है तेरी चारित्र में, तुझे खबर ही नहीं। अब समझो आप, एक भजन है, याद तो मुझे रहता नहीं है लेकिन सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक पंक्ति है, पूरा याद नहीं है, एक लाइन भी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो लाइन। नहीं गौरो नहीं कारो चेतन, अपनो रूप संभारो। शायद इसी भजन का एक पंक्ति है जो सुना रहा हूं, शायद, अब ये भी नहीं मालूम कि यही है, ज्यादा कि इसी का एक पंक्ति है। बिन कारण की, अब मुझे पूरा याद नहीं आ रहा क्या है, भ्रमत फिरत है, अब अभी भी मन से ही बोल रहा हूँ, उसमें क्या लिखा है वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन भाव ऐसा है। करत फिरो मुख कारो ये लिखा है, इसी का ही होना चाहिए ज्यादा। समझ में आए? माने जगत में कोई तेरा मुंह काला नहीं करता, कोई तेरे परमात्मा को मलिन नहीं बनाता, कोई जगत में तेरे परमात्मा को रागी द्वेषी नहीं बनाता, कोई कर्मों से मलिन नहीं करता, लेकिन बिन समझे निज, ऐसे कुछ ऐसा है उसका भाव, ऐसा बिन समझे निज चाहूं गति में फिरे, करत फिरे मुख कारो। समझ गए? कोई तुझे मलिन नहीं बनाता, लेकिन तू अपनी प्रभुता भूल करके खुद ही एक मुझे राग करा देते हैं, एक मुझको देश करा देते हैं। जब तक तुम ऐसा जानोगे तुम्हें भगवान की वीतरागता समझ में नहीं आएगी, तब तक तुम्हें वीतरागता रूप परिणमने का भाव नहीं आएगा। सारे विश्व में एक भी पदार्थ किसी को रागी द्वेषी बना सकते नहीं, और हम 24 घंटे इस लिस्ट को छोड़ सकते नहीं, छोड़ सकते नहीं। ध्यान से सुनना, बुद्धि की बात चल रही, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहता हूं घर जाके घर छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, छोकरा छोकरी छोड़ दो, लाड़ी वाड़ी गाड़ी छोड़ो, ये हम नहीं कह रहे। बुद्धि की बात चल रही, बुद्धि की। 24 घंटे लगता है, पत्नी ने अच्छा भोजन दे दिया, हम पूरा प्रवचन भूल जाते हैं। पत्नी कितनी होशियार है, कितनी टैलेंटेड है, वो सब जानती है। जैसे माँ बेटे को सब जानती है ना ऐसा लगता है, देखो आज पानी बरस रहा था, आज मेरे मन की डिश बना दी, प्रवचन याद ही नहीं आता, भेद विज्ञान याद ही नहीं आता, अब तुझे लगता है बस जमो अरे रे, तो फिर एक बीजा ने अड़तो नहीं। सच्ची बताऊं आपको, जितना ऑब्लिगेशन हमें पत्नी का आ जाता है थोड़ी सी सुविधाएं मिलने पर, इतना ऑब्लिगेशन भगवान के प्रति आता है, गुरुदेव श्री के प्रति आता है। सोच लेना कलेजे पे हाथ रखकर। इसलिए हमें भगवान की प्रतिमा में औपचारिकता रह जाती है, और औपचारिकता माने विश्व का सबसे बड़ा अपराध। गुरुदेव श्री के प्रति भी औपचारिकता रह जाती है, यदि रह जाती है तो सबसे बड़ा अपराध है विश्व का। औपचारिकता में सम्यक दर्शन नहीं होता, औपचारिकता वाली जीव को केवल ज्ञान नहीं होता। अरे बेटे आगे क्यों नहीं आ जाती, इतनी जगह पड़ी रहती, पीछे पीछे भागते हो हैं, आगे बैठा करो। हमें रोमांच आता है आप लोगों को देख करके। आया समझ में आया? समझो, कठिन तो नहीं लग रही बात? सबको ऐसा लगता है आप तो ऐसे बोला करो जिसमें टेंशन नहीं हो, इसमें तो आप टेंशन करा जाती हो सच्ची बात बताएं, एक बार टेंशन करा के भी तेरी टेंशन छुड़ाना चाहते हैं। आया समझ में आया? 1 करोड़ की कार खरीदने में कितनी टेंशन रहती है, कितना प्रिकॉशन होता है, कितनी गंभीरता होती है। बाबू भाई जी का दृष्टांत है, 2 टके का वो लेना हो तो क्या घड़ा तो ऐसे ही क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं, टकोरता है। अरे रे, और रत्नत्रय प्रकट करना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, और परीक्षा तक नहीं करता, विचार तक नहीं करता।
ऐसे नहीं करो भैया। वीतरागता, फिर से आगे वीतरागता। बोलो भैया वीतरागी हो सकते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल बता दिया आपको। जब आपको दुख हो, पति के वचन अच्छे ना लगे, तो दो स्टाइल हो सकती है। पति निर्दोष है, निमित्त निर्दोष को कहते हैं, लिख लो, निमित्त निर्दोष को कहते हैं। यदि आप नहीं मानते तो सम्यक दर्शन की 3 काल में ताकत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। जो लोग ऐसे सोचते हैं ऐसे देखने से होगा, ये बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना, ऐसे देखने से सम्यक दर्शन होता है। और अभी 99% लोगों को यही लगता है, बस बिल्कुल भ्रम है। हम स्पष्ट कह रहे हैं भ्रम है। प्रथम तत्व निर्णय करो, आत्म सन्मुख थई, उसका अर्थ बता दिया उस दिन। अब बताओ निमित्त करता है क्या? नहीं है। तो पति के वचनों को एक तरफ कर दो, फिर भी तुम्हें तकलीफ हो तो अपने ही पाप के उदय से वो बोल रहे हैं। अपना पाप का उदय नहीं हो तो कोई बोल नहीं सके। कर्म की तरफ चले जाओ, ये भी निमित्त है, तो कर्म का उदय भी दुखी नहीं करता। कर्म के उदय को भी दोष डालो मत, नहीं तो अनीति हो जाएगी। आप तो मेहनत रहना चाहते हैं, पंडित जी पंचम काल है, ऐसा है वैसा, चुप, अनीति मत करो, आगे चलो। तो फिर क्या करें? तो इनके वचन तो खराब लगते हैं हमको, तो ऐसे चुप जाते हैं। ऐसे इसलिए चुप जाते हैं क्योंकि आपने भेद विज्ञान तत्व ज्ञान का वो नहीं पहना है, कवच। अब हम क्या करें? क्षण क्षण में लगता है पंडित जी ऐसा बोलती, ऐसी बोलती, ऐसी बोलती, तो तुम्हें चुभे गई। टोटल जी लिखा है, हमारी वाणी किसी को तकलीफ भी दे तो हम बोलेंगे, लिखा है। हम यदि अचोरे व्रत का उपदेश दें, चोरी नहीं करना, तो चोरों को तो बड़ी तकलीफ होगी। आज पंडित जी हम पे बोल रहे हैं चोरी नहीं करना चाहिए, लाइट नहीं चुरानी चाहिए, फला नहीं चुरानी चाहिए, बिजली का पानी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सब मालूम है। पंडित जी हम पे बोल रहे, ये तो नहीं कि आत्मा में सम्यक दर्शन कराएं। ये बोलेंगे जो 1 पैसे की भी बिजली चुराता उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ऐसे तकलीफ हुए। अभी हम कहें परिस्थिति सेवन नहीं करना चाहिए, अब करने वाले को तो ऐसी तकलीफ लगेगी, जरूर किसी ने पंडित जी के कान में 1 घंटे तक प्रवचन सुन ही नहीं सकता। अब वो ये सोचेगा कि मेरे 4 जानने वालों को पता है, उनमें से 2 तो इधर बैठी है, बाकी तो है नहीं, तो कहीं 2 ने कहा कि नहीं, तो नजर रखेगा। क्यों तुम पंडित से मिलने गए थे कि? हम तो नहीं गए। तो वो सही में तपास करेगा गया कि नहीं गया, किसी से कहलाया तो नहीं है, स्लिप तो नहीं डाल दी। मेरे प्रवचन इतने खराब हैं, बहुत ही खराब है। मैंने खराब माने कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बात पंडित जी को पता लग गई चाहे वो बच्चे हो या कोई हो, सबको ऐसा लगता है। लेकिन भैया मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। स्वामी जी की भाषा में पूछो, स्वामी जी को ऐसे पूछते थे, तो आपने तो कभी लगन की नहीं तो आपको ये सब बात कैसे मालूम कि घर गृहस्थी में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है? तो स्वामी जी कहते थे, हूं नाचो નથી પણ નાચનાર ને જોયો છે ને शादी नहीं करी तो क्या हुआ, गृहस्थी में नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन गृहस्थों को देखा है ने। तो जरूरी थोड़ी कि हमारे कान में कोई आएगा ही सही। और मेरे कान तो बंद है भैया, मैंने आज तक कचरा घर नहीं बनाया, फालतू समय नहीं है हमारे पास। बल्कि लोग प्रश्न को जरा बड़ा भी करते तो मैं वहीं कहता रुक जाओ, हूं समझी गया जब ज्यादा लंबा मत करो, अभी तो समझ गए हम। वीतरागता कोने केवा है? हा एक भी जाने अर्थो नथी माने कुछ कर सकता नहीं, राग करा सकता नहीं, द्वेष करा नहीं सकता। इसलिए कोई भी भूमिका वाला जीव हो, ये बात समझते से ही उसने इसको तो करा मुख्य। तो जगत में जैसे कोई क्रोध उत्पन्न करने को कहते हैं, गालियां देते हैं, अपयस करते हैं, तो फौरन समझता है मेरे को इनसे तकलीफ है ही नहीं, ये मेरे को अड़ते ही नहीं, इनके वचन मुझे अड़ते ही नहीं। अब स्वामी जी के प्रवचन है, सुन लेना, इनके वचन मुझे छूते ही नहीं, अत्यंत भाव है। हाँ, तो फिर तकलीफ काहे की है कि जितना जितना राग है उतनी उतनी तकलीफ है, जितनी जितनी द्वेष है उतनी उतनी तकलीफ है। आपको याद है 4 इच्छाओं का वर्णन? बोलो भैया, इच्छाएं उत्पन्न क्यों होती हैं? इच्छा एटले दुख, इच्छा एटले दुख। दुख उत्पन्न क्यों होता है? इच्छा क्यों उत्पन्न होती है बेटे? चिंतन नाम है, क्या नाम है? बोलो, पढ़ाया है हमने? नहीं बेटे, पढ़ाया है हमने। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम के कारण। तो अपन मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम तो अपनी परिणति है।
सो उसे तो सुधारते नहीं है। माने सम्यक तत्व निर्णय, सम्यक विचार तो करते नहीं है, और ये मानते हैं कि मैं सास के साथ नहीं रह सकती, पति के साथ नहीं रह सकती, डाइवोर्स। तो तू कहीं चली जा, कोई ना कोई आदमी तो तेरे आगे पीछे घूमेगा। अभी तो एक ही था कम से कम, अब तू कितने गली गली के धक्के खाएगी। तू सोच रही 10 आदमी मेरे को देखते हैं तो तू 10 आदमी को पति नहीं बना लेगी। 10 के धक्के तो खा सकती है फुटबॉल की तरह, लुट जाएंगे अपन, ये पता नहीं लगती इस बात। कभी नहीं, अपने पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट रहना सीखो। डोंट ओवर इमेज, कभी ओवर इमेज मत करो। ये देखो बीतरागी होने का मंत्र है। अब ये बात बताई है, थोड़ा आगे चलना है मुझे, इसलिए इसको ज्यादा नहीं घोंटता हूं, आप लगा लेना अपने अपने में। कोई कपड़ा राग पैदा नहीं करा सकता, कोई भोजन राग पैदा नहीं करा सकता। यदि आप मानते हो भोजन राग पैदा कराता है तो आपने स्वामी जी को नहीं पढ़ा। यदि आपको लगता है कि अमुक चीज के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, वो टेलीविजन के बिना, होम थिएटर के बिना, तो आपने स्वामी जी को नहीं पढ़ा। इसका मतलब है आप फार्मूलों को अप्लाई नहीं करते हैं, आप अप्लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब आपकी स्वाध्याय कोरी बुकिस है, वो मंदिर तक रह जाती है बस, और थोड़ा सुनते सुनते अभ्यस्त हो जाते हैं बस। लेकिन मजा तो जब है ना, जैसे 20 तक टेबल आती हो आपको, 20 तक पहाड़ा आता हो, और अपने को मार्केट में केले खरीदना है, कोई चीज खरीदनी है, तो पेन खरीदना है, 8 रुपए का एक पेन, तो 9 पेन कितने का, कितने का, 64 रुपए का, 80 रुपए का। तो अब उस समय आपको 72 याद आ गया, तो आपका मैथ बिल्कुल बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है आपका कि साहब आप कोई सा भी पहाड़ा पूछ लो, बस 8 नाम मत पूछो, 8 9। तो भैया जिस जगह जो जरूरत है वो ही नहीं बता सकते तो फिर बेकार है। ऐसे ही जब आप निमित्तों के बीच में रहते हो तो आपका एक ही फार्मूला होना चाहिए, निमित्त निर्दोष है, निमित्ता करता है, निमित्त निर्दोष है, निमित्ता करता है, निमित्त राग पैदा नहीं कर सकता, निमित्त द्वेष पैदा नहीं कर सकता। और उस सबका एक शब्द में बोलो तो एक भी जाने बोलो अगली बार लिस्ट बना के रखोगे स्वामी जी कैसे कौन कौन से महावाक्य हैं। और स्वामी जी खुद कहते थे भाषा तो सादी छे पण भाव भाव बहु झीणु छे। अब इस झीणु का मतलब कोई समझा ही नहीं, और सबको ऐसा भ्रम हो गया हम समझ गए समझ गए समझ गए। और क्या समझ गए, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को नहीं देखेगा। बोले क्यों, बस किस कारण नहीं देखे, पता ही नहीं क्यों नहीं देखे। ये गजब हो गया, एक स्वामी जी ने सारे विश्व को गले लगाया और एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को गले नहीं लगा रहा। मुझे बहुत पीड़ा होती है भैया, मैंने तो गुरुदेव के जीवन चरित्र में बात कही है। अब आगे चलो, इमोशनल नहीं हो जाऊंगी तो चलो आगे। तो फिर वीतरागता समझ में आई आपको, भगवान की वीतरागता का कारण और प्रकट वीतरागता। अब आगे चले, चौथे गुणस्थान में भी वीतरागता होती है। टोटमल जी साहब ने लिखा है सच्ची उदासीनता सच्ची वीतरागता तो उसका नाम है जहां कोई परिणति इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। परिणति शब्द, मेरी याददाश्त कमजोर है लेकिन मुझे लगता है परिणति लिखा है, आप देख लेना, शायद परिणति ही लिखा है, देख लेना। पर पदार्थ भी लिखा है, परद्रव्य भी लिखा है, लेकिन मैं परिणति, कहीं पर परिणति भी आया है, आप पढ़ लेना थोड़ा सा। तो मैं उसका बहुत, मुझे इतना आनंद आया, वो रोमांच हो गया बहुत। ओहो, जहां कोई परिणति इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो इसका नाम वीतरागता है, सच्ची उदासीनता है। पर पदार्थ भी लिखा है, ध्यान रखना हो, दोनों बात लिखी है अलग अलग प्रसंगों में। मुझे इतना आनंद आया। सम्यक दर्शन होने के पहले भी वीतरागता चाहिए। तेरी एक परिणति मिथ्यात की है, एक समकित की है। मिथ्यात की परिणति अनिष्ट नहीं है, समकित की परिणति इष्ट नहीं है। क्या कह रहे हैं, मिथ्या ज्ञान अनिष्ट नहीं लगता और सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान इष्ट नहीं लगता। ऐसा ध्रुव ज्ञायक भाव अच्छा लगा, इसका नाम वीतरागता। इसका नाम चौथा गुणस्थान। देखो वीतरागता प्रकट हुई चौथे गुणस्थान में। अब उसको ये तो समझ में आ गया कि किसी के कारण क्रोध नहीं आता, किसी के कारण द्वेष नहीं आता, चौथे गुणस्थान में। लेकिन अभी हैबिट पड़ी हुई है ना वो पहले की मिथ्या गुणस्थान वाली, तो अभी भी चारित मोह बकाया है। तो चारित मोह में अभी भी सम्यक दृष्टि को ऐसा लगता है राम रावण से लड़ते, तूने मेरी पत्नी हर ली है, तूने मुझे बहुत दुख दिया है,
मैं बेहोश हो गया, मेरे इतनी पीड़ा है, मेरे इतनी, ये सब चारित्र मोह। अंदर में जानते हैं कि रावण मुझे दुखी नहीं कर सकता, मैं सीता के प्रति जितना राग है उससे दुखी हूं, ये श्रद्धा। और लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। लक्ष्मण माने अड़तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण की डेड बॉडी लेके 6 महीने तक घूमते रहते हैं। क्या गजब। अब मैं इसको तो बहुत समझाना चाहता हूँ, 1 घंटा चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ है दर्शन मोह और चारित्र मोह का स्वरूप ही नहीं समझती। 6 महीने कैसे लेके घूमते हैं, अब कौन समझे इस बात। ये अंदर अंदर तो भेद विज्ञान है कि एक भी जाने अड़तो नहीं। लक्ष्मण मेरे दुख का कारण नहीं, सुख का कारण नहीं। लक्ष्मण का जीवित रहना मेरा सुख का कारण नहीं, और लक्ष्मण का वियोग मेरे दुख का कारण नहीं। ऐसा जानने पर भी वो जो चारित्र मोह है उसके कारण 6 महीने तक घूमते हैं, फिर भी वो बीतरागी है। कौन को समझ में आएगा ये बात कि वो श्रद्धा अपेक्षा से बीतरागी है। पॉइंट समझ में आया कुछ। एक माँ अपने बच्चे को ताड़ना दे रही है, वो बीतरागी है। किसी को समझ में आती है बात। एक गुरु अपने शिष्य को जरूरत पड़े तो पिटाई भी करते हैं, खींचते भी हैं, ऐसे भी करते हैं, समझ गए, ऐसे ताड़ना भी देते हैं, उलायना भी देते हैं। मूर्ख, वक्र प्राणी, मिथ्या दृष्टि, अभाव्य, मरी ने ढोर थसे। क्यों आपको ऐसा लगता है नहीं पंडित जी आप अपने बात का पक्ष रख रहे होगे। मैं स्वामी जी की कहानी सुनाऊं आपको। स्वामी जी को कुंवर जी भाई से द्वेष था कि बीतरागता थी। कुंवर जी भाई नाम था ना, पालेज में कुंवर जी भाई थे ना, फफे क्या कहला, फाइना दीकरा, क्या नाम था, है था ना फुआ का लड़का, फाइना लड़का, दीकरा, क्या कुंवर जी भाई नाम था, क्या नाम था, कुंवर जी भाई नाम थे ने। तो अब गुरुदेव बिल्कुल साफ कह दे, तुम्हारा लक्षण तो दिखता नहीं है। मारी ने ढोर थसो। तो गुरुदेव नहीं कह सकते तुम्हें भगवान छो, चिंता नहीं, भले ही आप थानक में नहीं जाते तो मत जाओ, और भले गुरुओं की भैया वृत्ति नहीं, भैया बच्चे नहीं करते तो मत करो। ऐसे कहते थे तुम्हें तो बस ज्ञाता दृष्टा परमात्मा छो। हा कहते थे। गुरुदेव के पास कोई भी यदि अनुचित व्यवहार करके पहुंचा है, जब भी कभी शिथिलाचार करके पहुंचा है, गुरुदेव ने बहुत ताड़ना दी है, सामने वाले को रुला रुला दिया है। क्या कह रहे समझ में आया कुछ। रुला रुला दिया है और गुरुदेव पिघले नहीं है। सामने वाला आदमी चरणों में लोटपोट हो गया है, साष्टांग, साहेब क्षमा कर, वो थी जाओ, अहिया थी निकली जाओ। इसका नाम बीतरागता है। पर्याय का दोष पर्याय तरीके निकाला जाता है, और दृष्टि का दोष द्रव्य दृष्टि पूर्वक निकाला जाता है। फरी ने શું કીધું? पर्याय ना दोष पर्याय तरीके निकाला जाता है, दृष्टि का दोष द्रव्य दृष्टि पूर्वक निकाला जाता है। तो जब आपको मिथ्यात होगा तो हमें कहेंगे भगवान हो भैया, ज्ञायक हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो। आहा हा, देखो देखो भैया पढ़ो। पर्याय में शिथिलाचार करें तो एक भाई ने ब्रह्मचर्य लिया था सोनगढ़ में, और पत्नी सही थी, शादीशुदा थी, लेकिन प्रवचन सुन के बड़े हो गए। तो पति पत्नी एक साथ रहते थे वहां, और स्वामी जी से दोनों ने ब्रह्मचर्य लिया। बाद में परिणाम बिगड़ गया, लेकिन कभी गुरुदेव को बताया नहीं। छोकरा हो गया, एक दीकरा हुआ। साहब को खबर पड़ी, बुलाया, यहाँ थी निकली जाओ। पूरी कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको। ये क्या है? પોપા ભાઈ નો રાજ છે, તમે સમજ સારજી સાંભળવા લાયક નથી। इतना ये देखो आपने को क्या है, गुरुदेव का वो फोटो ऐसे अच्छा लगता है, बस ऐसे नहीं करो। जिस गुणस्थान में है वहां शासन चलाने का राग भी आता है, शासन का भंग नहीं पड़ जाए इसका भी लगता है, कोई आचार्य कुन स्वामी का विक्षेप नहीं हो जाए इसकी भी पीड़ा होती है, भगवान का शासन में कोई जिनवाणी का अभिनय नहीं हो जाए इसकी भी पीड़ा होती है। हिम्मत नगर की प्रॉब्लम गुरुदेव श्री ने 1 सेकंड में सॉल्व की थी, पता है किसी को? हिम्मत नगर वाले बैठे होंगे, सबको पता होगा, आपने तो देखा है प्रत्यक्ष, हमने तो देखा भी नहीं।
सब तूफान मचा रहे थे, काला झंडा ऐसा अपोज अपोज। पंचकल्याणक में प्रतिमा के ऊपर गुरुदेव का नाम नहीं आना चाहिए। भाऊ भाई जी को लगता था हमारे क्षेत्र में और गुरुदेव का नाम नहीं आवे, उनका प्रभावना का नाम नहीं आए तो कैसे बने। बहुत कोशिश करी, कैसे भी आखिरकार जब बहुत तूफान हुआ तो स्वामी जी ने पूछा, शू बात क्या है? बाबू भाई जी ने रोते हुए कहा, साहेब आपको चिंता करने की कोई जरूरत न थी, हम तो सिंगना समझ गए, वो काम तो होगा, इनको करने दो विरोध। स्वामी जी बात तो बोलो क्या है, व्हाट इज मैटर? धीरे से कहा, साहेब ये कहते हैं कि प्रतिमा पर आपका नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम ये पंचकल्याणक होने नहीं देंगे। आमासु कहीं बात न थी, बोलो मेरा नाम नहीं आएगा। 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा नाम नहीं आएगा। और जितने पंचकल्याणक हुए हैं केवल हिम्मतनगर का वो पंचकल्याणक है जिसमें प्रतिमाओं पर गुरुदेव का नाम नहीं है। बाद में वही विरोधी आज कन्वर्टेड हो गए हैं, वही विरोधी उसी समय। और 8 दिन बाद पंचकल्याणक की जब सफलता देखी और गुरुदेव की सरलता देखी और सब बात देखी, वीतरागता देखी, ब्रह्मचर्य देखा, एक एक चीज देखी, कोई पराक्षेप नहीं करते, कोई कटाक्ष नहीं करते, सबको प्रेम से गले लगाते हैं। विरोधी से विरोधी को भी आगड़ आ भी जाओ भाई, एमने ठमड़ी आपो बापू। हाँ, जो 8 दिन में प्रभावित हुए आज देखो कितनी संख्या है, और उस दिन पंचकल्याण के पहले कितनी संख्या थी, सब पता लगा लेना आप। गुरुदेव श्री ने अपने नाम का कुछ मोह नहीं किया, उसका कमाल है हिम्मतनगर। बहुत समझो भैया, बहुत। ये गुरुदेव वो भी थे जिसको डांटते भी थे, बहुत डांटते थे। एक दिन प्रवचन बंद कर दिया था केवल इतनी सी बात पर कि पीछे वो थी ना ओसरी, कहते क्या बोलते हैं, पैसेज प्रवचन के पीछे नहीं पता ऐसे, तो वहां उधर एक बच्चा रोता था, तो स्वामी जी को विक्षेप हुआ तो थोड़े ऐसे हो गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बैठे रहे, जाने लगे। साहब क्या हुआ? तुमको इतना समझ में नहीं आता, एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है, इतने लोगों को प्रवचन में बाधा पड़ रही है, ज्ञानावरणी कर्म का अंतराय हो रहा है, क्षोभसम अंतराय पड़ रहा है, लोग सुन नहीं पा रहे, मेरे को बोलने में दिक्कत आ रही, मैं 2 मिनट मौन रहा। आपको नहीं समझ में आती ये बात? मैं इसलिए ये बात जानबूझकर बता रहा हूं कि गुरुदेव का एक चित्र ये भी है, साहब भूल थी गई। फिर वो गलती नहीं हुई, कभी कोई बात हुई चौकस बच्चे को उठा के झट अलग। अभी अपन क्या सोचे, जिसका बच्चा है वो उठाए, जिसका क्या, इतनों को विक्षेप नहीं पड़े, ये बड़ी चीज है। समझ में आया? वीतरागता का दृष्टांत स्वामी जी की कहानी से बताई, उन्हें चरित्र से बताया आपको। बहुत समझना भैया, ताड़ना देना भी वीतरागता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में वीतरागता किंचित होती है और राग विशेष होता है। पंचम गुणस्थान में वीतरागता बढ़ती जाती है, फिर भी राग विशेष होता है, तो राग के अनुसार द्वेष भी दिखाई देता है, डांटना भी दिखाई देता है, फटकारना भी दिखाई देता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आप सब मुझे देखते हो तो यहाँ बहुत मधुर व्यवहार दिखाई दे रहा है, मान लो बड़ा अच्छा दिखता है, और अकेले में तो मैं बहुत बोलता हूँ, ए क्या कर रहे हो, निकली जाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो आपको ऐसा लगे पंडित जी बहुत ही मायाचारी है, गादी पे कुछ पीछे कुछ, क्षमता नहीं रख सकते। एक बीजा ने अर्थ तो नहीं समझा ही सके छे, समझी ना सके क्या? अरे भाई, लेकिन पंचम गुणस्थान है, छठा गुणस्थान है, यहां तक भूमि का अनुसार होता है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी आप वीतरागता को नहीं पहचान पाएंगे और वीतरागता का ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, सुनो पंडित जी, मैं तो इसलिए मंदिर नहीं आता कि जब तक राग द्वेष है तब तक नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर कैसे मंदिर आना चाहिए? देखो हम मंदिर आते हैं, ये लोग राग द्वेष की बातें करते हैं, अपोज करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, एक ट्रस्टी दूसरे ट्रस्टी की नहीं सुनता, अपने को अच्छा नहीं लगता। मंदिर में तो बिल्कुल वीतराग भाव से आओ। कैसे वीतराग भाव से आओगे? किस दिन आओगे? परिपूर्ण वीतरागता थई ने कैसे आओगे? हमें समझाओ तो।
इसलिए मैं वीतराग का स्वरूप समझा रहा हूं आपको। वीतरागता की प्रतीति ही नहीं है। वीतरागता का स्वरूप क्या है, वीतरागता का कारण क्या है, वीतरागता की प्रवृत्ति कैसी है, वीतरागता के साथ कितना राग द्वेष होता है, वीतरागता के साथ कितनी लेस्याएं होती हैं। चौथे गुणस्थान में 6 लेस्या लिखी है। जब तक आप 6 लेस्या नहीं समझोगे, मैं जानता हूं 100% मुमुक्षुओं को यदि जिनवाणी में नहीं लिखा होता कि रामचंद्र जी छायक समकिति है, भरत बाहुली छायक समकिति है, तो आप स्वप्न में भी उनको छायक समकिति नहीं मानते, समकिति तक नहीं मानते। छायक तो बहुत जाने दो, वो तो लिखा है ना इसलिए माना। लेकिन सबको ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, छायक समकिति, तीर्थंकर, तद्भव मोक्षगामी और 96,000 रानियों में रोज रमता है, रोज ऐसे कैसे रम जाता। तुम नहीं समझोगे, जब तक लेस्या नहीं समझोगे आपको इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। भरत बाहुबली के बीच में लेस्या की लड़ाई थी, जीव की लड़ाई नहीं थी, भाइयों की लड़ाई नहीं थी। यह है भेद विज्ञान का तरीका। आगे समझ आया भैया? कीर्ति भाई ना? हाँ भैया, आगे समझ में आया? मैं सोच रहा था तीनों ले लूंगा, वीतराग सर्वग हितोपदेशी, वीतरागता में रह गए। बहुत समझना भैया, माता पिता को भी वीतरागी समझने की कोशिश करो, गुरुओं को भी, मुनिराजों को भी, सभी को यथायोग सबको लगाओ। इस वीतरागता का थोड़ा और खुलासा करने के लिए मैं थोड़ा हितोपदेशी की चर्चा करूंगा। सर्वज्ञता तो आप समझते हैं, लेकिन मैं उसे कम कहूंगा। पहले समझाऊं बाद में समझाऊं सर्वज्ञता? पहले ही समझा देता हूं, फिर हितोपदेशी लेता हूं। मजबूरी है कि मुझे एक ही प्रवचन पूरा करना है, इसे शॉर्टकट सोचता हूं कि आप इसको विस्तार से विचार करेंगे। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब क्या बेटे? जोर से बोलो। हाँ, एक ही समय में 3 लोग 3 काढ़ना બધા પદાર્થોને एक ही साथे जानी ले। बराबर? गुजराती में गलत बोला तो आप सही कर लेना, हमें तो आती नहीं। ठीक है, 3 लोग 3 काल को एक साथ भगवान जानते हैं। बराबर? सही बताना। सर्वज्ञ कब आपको प्रतीति है? सुमत प्रकाश अल्प ज्ञाता है, अल्प ज्ञानी है, आपकी आत्मा को नहीं जानता, किसी की आत्मा को नहीं जानता। जबकि सर्व भगवान 3 लोग के सारे जीवों को अंदर से जानते हैं, एक एक समय के परिणाम से जानते हैं, एक एक प्रवृत्ति से जानते हैं, कहां कहां मिसिंग है। मैं एक बात कहता हूं, आप मेरे सामने खड़े रहेंगे ना तो भले ही आपको मन में अच्छा नहीं भी लगे तो भी ऊपर से अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन सर्वज्ञ भगवान तो वही भी जानते हैं कि तू ऊपर से भी खराब है और अंदर से भी मेरे खिलाफ है। खिलाफत समझाने में तो मुझे बहुत समय लगेगा कि भगवान के खिलाफ सोचते हैं हम। कहा होगा भगवान ने आलू में जीव है, अपने को तो बस दर्शन करना, रोटी खाने का लाइसेंस लेना, बस। नहीं समझ में? किसी ने प्रतिज्ञा ली हो तो रोज रिन्यूअल कराना पड़ता है लाइसेंस। काय का? रोटी खाने का। बताना, इससे ज्यादा लगता है? भगवान तेरी अवज्ञा को भी जानते हैं, उपेक्षा को भी जानते हैं, तेरा मन शास्त्रों में नहीं लगता ये भी जानते हैं। तो पिंड छुड़ाने आता है केवल जल्दी से, क्योंकि प्रतिज्ञा ले ली ना, मजबूरी है। घर से भी चलते हैं तो ऐसे चलते हैं बिल्कुल, तो वो रास्ते में मंदिर मिलेगा, मैं 1 सेकंड में दर्शन करके पिंड छुड़ा लूंगा। तुझे सर्वज्ञ लगते हैं? लगते हैं सर्वज्ञ? मैं कितना अर्थ खोलूं इसका, बोलो थोड़े में समझना आप। सुमत प्रकाश अल्पज्ञ है, लेकिन इसके सामने आप सिगरेट नहीं पीते और सर्वज्ञ भगवान के सामने सिगरेट पीते हैं। समझ गए कुछ? सुमत प्रकाश के सामने आप गाली नहीं बकते और सर्वज्ञ भगवान के सामने गाली बकते हो। नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? सुमत प्रकाश जी के सामने आप अच्छे से खाते पीते उठते बैठते सब लगा लेना, ऑल एक्टिविटीज, ऑल अटेम्प्ट्स आप प्रयत्न करते हैं बहुत फेयर हो, बहुत फेयर, अच्छा हो। सर्व भगवान की चिंता होती है कभी? जब पर स्त्री का विकल्प आता है तब ऐसा लगता है सर्व भगवान क्या सोचेंगे, सुमत को पता नहीं लग जाए, किसी ने कान में तो नहीं डाला। मतलब तुझे सुमत की चिंता है जो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ की चिंता नहीं है।
तुम मिथ्या विचार करते हो, खोटा विचार करते हो, विरुद्ध विचार करते हो, जेलेसी का विचार करते हो, भाई भाई की संपत्ति ठग लेना चाहता है। हर बेटा बहू को अपने बाप की करोड़ों दौलत चाहिए, बारसा, और अंदर अंदर ये सोचते हैं रोटी ना खिलाना पड़े, समाधि में नहीं कराना पड़े। सर्वक थोड़ी कुछ सोचते होंगे, वो तो उन्होंने गौण कर दिया होगा ना। अब गजब बात है, सर्वक भगवान, मैं तो गौण कर सकता हूं, मुख्य और गौण करना मेरी विशेषता है। सर्वक भगवान मुख्य ही मुख्य करते हैं, गौण नहीं करती। मैं तो आपकी किसी गलत बात को गौण कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सर्वक नहीं करेंगे। सर्वक तो जान रहे हैं कैसी जालसाज बहू है। बोलूं जरा गंदी भाषा में बोलूं? पहले भी बोला हुआ मुझे पता नहीं, फिर बोल देता हूं। जो बेटा बहू ऐसा सोचते हैं उनमें मोमोडन संस्कृति है, मुस्लिम कल्चर है। हर बेटे ने बाप को राज्य मार करके राज्य लिया है। पढ़ लेना 8th की हिस्ट्री में, बेटे ने बाप को मारा है। अकबर, औरंगजेब, कौन कौन हुए, हुमायूं, कौन कौन, शाहजहां, सगे भाई दारा से कोई को ग्वालियर की जेल में रख करके धीमी मौत मारा है, धीमी मौत। पोस्ता का पानी उबाल करके 1 कटोरा पियो तो भोजन मिलेगा। पोस्ता का पानी 1 साल 2 साल तक पीते 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 पूरा शरीर ऐसे गल जाता है, भूख मरती जाती है, पाचन खराब हो जाता है, शरीर का पूरा तंत्र खराब हो। पानी तब मिलेगा सगे भाई को, सगे भाई की बीवी को अनाथ, बच्चों को अनाथ कर दिया, केवल इसलिए कि ये रहेगा तो मेरा को षड्यंत्र करता रहेगा, कभी शांति से राज्य नहीं करने देगा। इसलिए इस इंटेलिजेंट भाई को कैद करके रखा ग्वालियर में, दारा से कोई को, और 1 कटोरा पानी पिलाता था पिस्तवा का। पिस्ता समझते? पिस्ता नहीं, पोस्ता। पोस्ता समझते? क्या बोलते हैं पोस्ता? हाँ, डोडा का, डोडा का छिलका, डोडा का छिलका आता है, उसको उबाल कर उसको पानी पिलाता था। पानी पीने तब देता था, भोजन तब देता था उसे। ऐसे उसे मालूम है कि मैं मर जाऊंगा इससे। घंटों प्यासा बिलखता था, नहीं पीना पड़े, रोता था, बच्चों की तरह फूटता था, सिर फोड़ता था, हाथ पैर तोड़ता था। उसकी पीड़ा मैंने पढ़ी है। अरे रे रे, बिलखा करके 2 साल में सुसाइड करने के लिए शरीर गल गया और मर गया। ऐसे हम पूरी जिंदगी पैसा तो लेना चाहते हैं, प्रेम का वो व्यवहार नहीं देना चाहते, रोटी नहीं खिलाना चाहते, पूजा पाठ धर्म में दान देना चाहे तो अच्छा नहीं लगता हमको। अंदर ही अंदर हम आदर नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे बहू बेटे डाकू से भी बुरे हैं। और वो कल्चर तो आपको बोली दी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। डाकू को क्यों कह रहा हूं? एक डाकू अपने सगे भाई को नहीं ठगता, अपने माँ बाप को डकैती नहीं डालता। एक डाकू अपने पड़ोसी तक को छोड़ के चलता है, क्योंकि उसको पड़ोसी साथ रहना है। एक चोर अपने बालों की चोरी नहीं करता। और हम तो अपने जन्मदाता, संस्कार दाता, संस्कृति दाता, स्वाध्याय दाता, सम्यक दर्शन दाता व्यवहार से उनके खिलाफ ऐसा सोचते हैं। पैसा तो मिल जाए, अब सर्वक थोड़ी जान रहे होंगे ये बात, बस सुमत को मालूम ना पड़ जाए, बस ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था करो सुमत को खबर नहीं पड़ जाए बस। यदि अपने घर में भोजन भी हो तो बहू पे नजर रखना, कहीं प्रश्न ना पूछ ले। बेटा नहीं पूछ, एक दृष्टांत कि मम्मी दादा सास ससुर ना पूछ ले भी। अरे रे, ऐसे जीवों को संकेत नहीं होता भैया। दर्शन मोहिनी का घोर उत्कर्षण होता है, 70 कोड़ा कूड़ी का बंद होता है, जी को खबर नहीं पड़ती। लोगों को क्या लगता है आप प्रवृत्ति का मत बोला करो, चरणानियोग मत बोला करो। अरे प्रवृत्ति चरणानियोग कोई, ध्यान रखना, 4 अनियोग 4 डिफरेंट थिंग नहीं है। एक एक्टिविटीज में 4 चीज है। क्या बोला बेटे? पॉइंट समझ में आया कुछ? ये मैं प्रवचन कर रहा हूं, इसमें 4 अनियोग है। इस प्रवचन का कर्ता मैं मानूं तो मिथ्यात्व है। इस प्रवचन में यदि मेरे हाव भाव, आंख खराब हो, हाथ पैर ठीक ना हो, अच्छे से नहीं बोलता हूं तो चरणानियोग खराब है। यदि मेरे परिणामों में वेद विज्ञान के बल पर समता नहीं हो, कोई क्वेश्चन पूछे, मेरे क्रोध आ जाए, तो कर्णानियोग बताएगा कि आपको कौन सा उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है, कौन सा बंद होगा आपको। उसी समय की एक्टिविटीज में है बात।
और अच्छे से प्रवचन करेंगे तो आप सब जो प्रशंसा करोगे वो प्रथमान योग है। पंडित जी बहुत अच्छे हैं। घर घर में जो आप मेरी तारीफ करोगे वो प्रथमान योग है, और घर घर में जो निंदा करोगे पंडित जी क्रियाकांडी है। इधर देखता है बहनों की तरफ और ऐसे करता है और ऐसे ऐसे दृष्टांत देता है, इसको अच्छा नहीं लगता अपने को, ऐसे तो आचरण नहीं होना चाहिए खाना पीना। ये जो निंदा है ये प्रथमान योग है। अभी तक हमने 4 टुकड़े कर दिए, 3 हम जानना भी नहीं चाहते, 3 पे हाथ तक नहीं रखाना चाहते। एक बस गायक गायक, अरे गायक है हमें भी पता है, लेकिन एकज काढ़े, एक ही समय में 4 अनियोग है, कोई टुकड़ा थोड़ा ही है। आगे समझ में आया? तो सर्व की बात हुई, अभी तो उद्देश्य ही रह गया, अभी हुई नहीं पूरी, वैसे आपको समझना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, सर्वक भगवान का विकल्प करो, वो इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है देव भक्ति। एक दृष्टांत दो, आप कैसा कह सकते कि प्रत्यक्ष में तो भगवान है ही नहीं, प्रत्यक्ष में तो गुरुदेव है ही नहीं, तो हम तो करें चाहे जैसा, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देखो जिसे भगवान बनना है वो ऐसे नहीं सोचता। पहले नंबर मैं एक थोड़ा दृष्टांत दूं। अच्छा लड़का किसको कहते हैं? दिख रहा अच्छा है, किसको कहेंगे? कि पिताजी से वो जानता है पिताजी का नेचर, कि पिताजी को पुड़िया पसंद नहीं है, ये जानता है वो पिताजी को पुड़िया खाना पसंद नहीं है। तो वो जब स्कूल गया तो वहां तो पिताजी नहीं है ना, तो वहां तो खा सकता है ना। यदि उसे पिताजी की श्रद्धा है, भक्ति है, तो वहां पर उसके मित्रों ने कहा आजा आजा, फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज, हमारी तरफ से खा ले। यदि उसको पिता की श्रद्धा भक्ति है तो वो फौरन कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरे पापा मारेंगे, मेरी मम्मी मारेगी, भली भाषा कुछ भी हो, माता पिता के प्रति आदर है तो बच्चा परोक्ष में भी नहीं खाता, छिप करके भी नहीं खाता, और ऐसा प्रॉमिस करा के भी नहीं खाता, तो फिर मम्मी पापा से मत बोलना, ऐसे भी नहीं खाता, वो नहीं खाता बस। आगे दृष्टांत समझ में आया? ऐसे जिनको भगवान बनना है वे ही सच्चे भक्त हैं, देव गुरु शास्त्र के और गुरुदेव के, वे ही सच्चे भक्त हैं। जो प्रत्यक्ष में तो अनादर करते ही नहीं, लेकिन परोक्ष में भी अनादर नहीं करते। हमें उनकी याद आती है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें भगवान की याद आती है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बस अब भगवान नहीं बन जाओ तो हमारी गारंटी, और दर्शन मोह का उपसम 6 उपसम नहीं हुआ तो सुमत प्रकाश इज रिस्पॉन्सिबल, डोंट वरी बिकॉज आई हैव एजेंसी फ्रॉम बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं भैया, ऐसे नहीं बोलते हैं हम ये बात। क्या करूं बोलो भैया, जिनको तकलीफ हो तो बोलूं कि नहीं बोलूं? जल्दी बोलो जल्दी, तो फिर हितोपदेशी बोलो। देखो 1% भी टेंशन हो तो ऐसे नहीं जबरदस्ती मन में कोई तकलीफ होगी तो नहीं बोलूंगा, तो आएगा तो आएगा, कल नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, ले लूं। जिसको जाना हो कायोस्तर करके, नवार्णव कर्म पढ़ के मेरे को दोष दे के निकल जाना कि वैसे तो मेरी भक्ति पूरी थी, लेकिन पंडित जी ऐसा करते हैं तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है, ऐसे बोल के निकल जाना, ठीक है? चलो बहुत मार्मिक बात है। अब 3 दिन से तो मैं उसकी मैंने कोशिश तो क्या भावना भा रहा हूँ, तब तो आ पाई, अभी भी पूरी नहीं आई। फिर कभी मिलेंगे तो हम खूब चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन मैंने अभी आपको उसका ट्रेलर दिखा दिया। क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसा, कुछ ऐसे समझ नहीं। चलिए आइए, तो अब तीसरी बात कौन सी थी? ये बहुत कड़क चैप्टर है, 1 घंटा तो कम से कम चाहिए, और नहीं समझ में आता। मैं आज तक किसी को नहीं समझा पाया, क्योंकि समझने से समझ में आता है, समझाने से तो समझ में आता नहीं है। आत्महित का उपदेश शरीर के अपोजिट जाता है तो ऐसी तकलीफ होती है। आत्मा का हित है लेकिन शरीर को अब 3 बार गेहूं धोना पड़ेगा। तुम तो ऐसा धर्म बताओ कि शरीर को हलाना चलाना नहीं पड़े। इसीलिए लोग क्या करते हैं पता है, धर्म करने के लिए देवलाली पसंद करते हैं। रेडीमेड रोटी मड़ी जाए, 3 टाइम चाय नाश्ता मड़ी जाए, बधु रेडीमेड थई जाए। इसीलिए बात देवलाली की नहीं है। चाहे मंगलायतन चले जाओ, चाहे सोनागिर चले जाओ, चाहे मैं खनियादाना आ जाओ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे प्रवचन से प्रभावित होते हैं ना, इसे तो नवयुवक को बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो बोलते हैं मुझे आपके पास आना है खनियादाना। आ जाओ। 2-5 दिन बाद बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर सोचता है
हम तो सोच रहे थे यहाँ बड़ा सुख है, यहाँ तो कोई सुख ही नहीं है, क्योंकि गांव तो गांव है। देयर इज नो फैसिलिटीज, देयर आर फैसिलिटीज तो कुछ है नहीं है, लाइट रहती नहीं है, पंखा रहता नहीं है, फालतू और कोई बात होती नहीं, टीवी ब्रिज कुछ है नहीं है, गेम मैम कुछ है नहीं, वीडियो गेम है नहीं। अब वहां तो ज्यादा ज्यादा एक टाइम प्रयोजन मिले कि 2 टाइम मिले, बाकी तुम खूब पढ़ो, वेद विज्ञान करो, कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ जाओ। अब उतनी तो है नहीं बेचारे, वो तो डिपेंडेंट होके आया था, कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई कोई मैं तो समझ जाता हूँ, नहीं बोले तो भी मैं बोलता हूँ क्यों बेटे 1 महीने के लिए आए थे तो 2 दिन में क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं वो मन नहीं लग रहा। मैं बताऊं कि यहां तुम सुख की तलाश में आए थे, परंतु सुख का स्वरूप नहीं जानते। क्या कहा? तुम सुख की तलाश में आए थे लेकिन सुख का स्वरूप नहीं जानते। तुमने सुविधाओं को सुख समझ लिया। जब तक आप सुविधा को सुख समझेंगे आप भगवान की स्तुति नहीं कर पाएंगे। समझ गए कि जल्दी बोलना पड़ेगा कुछ? समझ में आया? हमको धर्म तो चाहिए लेकिन विथ ऑल फैसिलिटीज टू माई बॉडी। इट इज माई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कंडीशन। यदि आप पूरी करो तो फिर मैं सोचूं। मुझे मालूम है सब लोग धर्म करना चाहते हैं, लेकिन यदि सबसे बड़ी बाधा है तो फैसिलिटी। मैं नहीं कहता हूं कि आप फैसिलिटी मत लो मत करो, लेकिन कम से कम फैसिलिटी से धर्म होता है ये तो भूल जाओ। फैसिलिटी में सुख है, आप बुद्धि तो मुकी दो, त्यागी दो। इसलिए ये बात कह रहे हैं आप तत्वाभ्यास करो। आपको आत्मकल्याण करना है? हाँ साहब आत्मकल्याण करना है। सुनो, आज आपने गलती की है, आज आपको उपवास, तो उपवास में किसको तकलीफ होने वाली है? आत्मा को कि शरीर को? लेकिन अब ये दिन भर बैठ के माला फेरता रखा है कि भाई साहब के पास नहीं रहना, इतनी छोटी गलती पे एक उपवास दे दिया, फिर और होगी तो जाने क्या होगा, फिर और होगी तो क्या होगा, और होगी तो क्या होगा, और होगी तो क्या होगा। भैया एक ही दिन में भग लो। इसका मतलब है तुम्हें आत्मा से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें शरीर से पूरा मतलब है। संभवतया राम सिंह महाराज का, मुनिराज का बोल है, चिंतामणि परमागम चिंतामणि कुछ छपा था नहीं, उसमें था, शायद उन्हीं का बोल है, भूल जाता हूँ इसलिए कुछ मैं शायद कह देता हूँ, आप उसमें मिलान कर लेना। उसमें लिखा है यदि इस देह को बेचने जाएं तो कोई 2 टका में ना ले। उस जमाने की बात है, आज तो बिक जाएगा, अभी तो बिक जाता है, पुराने जमाने की बात है। कोई इस देह को बेचने जाए तो 2 टका में ना ले, बल्कि उल्टा 2 टका ले, क्योंकि चलाना पड़ेगा ना। समझ गए? तो इतना प्यारा वाक्य लिखा है उसमें, देख जिसकी वैल्यू 2 टके का नहीं है, जिसकी वैल्यू 2 टके की नहीं है, इससे लगा करके यदि तुझे मोक्ष मार्ग मिलता हो, मोक्ष मिलता हो, तो सौदा बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता सौदा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मड़ी जाए तो एक बार तू 2 टके के देह को दांव पे लगा करके भगवान बन जा। ये बात मैं सही कहता हूं, आपको चरणानी सुनने में जितनों को तकलीफ है मेरे से, उसका मूल उत्तर दे दिया मैंने। फैसिलिटी टू माई बॉडी, एक्सेप्ट इट, इफ एनी अदर इंस्ट्रक्शन यू हैव यू कैन गिव मी, आई एम रेडी, अदरवाइज आई एम नॉट एग्रीड विद यू। नहीं अंग्रेजी में बोल गए नहीं। मैंने इस देह की सुविधा के अलावा कुछ आपके पास हो, सुविधा के अलावा, बाकी बात नहीं बोलना, बाकी आप खूब बोलो, हम 6-6 घंटा सुनने तैयार है, 8-8 घंटा सुनने। लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूं, जीवन भर का निचोड़ दिया आपको ये, आपको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है भाई साहब, और होने वाला भी नहीं। आप भ्रम में बैठे हो। ये लिखा है लेस्या का चित्र, आप बिल्कुल सावधान हो जाओ भैया। इस देह के चक्कर में भगवान आत्मा का तिरस्कार मत करा। मोक्ष मार्ग में सुख है, सुविधा नहीं। अंजना सुखी थी लेकिन सुविधा नहीं थी, पांडव सुखी थे, सुविधा नहीं थी। अब तो लगा लेंगे सब, आगे आप लगा लेंगे, बहुत दृष्टांत है।
बोलो सुख चाहिए आत्मा का? हितोपदेशी पसंद है? हितोपदेशी पसंद है? पूछना, हितोपदेशी पसंद है? चरणानी खोलते से लिखा मिलता है कि धनिया पत्ती नहीं खा सकते, क्या बोलते, कोतमीर, कोतमीर नहीं अभी तो चलता है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान कहते हैं एक पत्ती में अनंत जीव होते हैं। अरे ये कसाई ऐसी तड़पती है। देखो आगे से मत पढ़ना इसको, आज पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्या मैंने क्या होता हूं बहुत मैं ये नहीं कहता हूं आप धनिया खाओ कि मत खाओ, कम से कम उस सुविधा को सुख तो मत मानो, उस राग को मोक्ष मार्ग में सहायक तो मत मानो, सुख तो मत मानो। खाते हो तो ये कहो प्रभु ये दोष भारी है, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। जय है सम्यक दृष्टि की भाषा। फिर आगे भेद विज्ञान, विश्वास है नाच ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। 4 लाइनों में पूरी चारित मोह की परिणति का जवाब आ गया। इस भाषा शैली में आप पढ़ो भी नहीं पाल पाओ कोई बात नहीं, पढ़ करके पालना कंपलसरी नहीं है, जितनी कसाई मिटे उतना पालो, लेकिन पढ़ने का निषेध मत करो, सुनने का निषेध मत करो, दूसरों के पालने का निषेध मत करो, अनुमोद न करो। आप आराधना नहीं कर सको तो कोई पाप नहीं है, लिखा है टोडरमल जी ने। प्रतिज्ञा नहीं पाले नहीं लेता है तो उसको कोई दंड नहीं है, लिखा है। आराधना नहीं कर सको उतना बड़ा दंड नहीं है, लेकिन आराधना को देख करके किसी की और ये सोचना कि गलत है, नहीं करने लायक है, पंचम काल में हो नहीं सकती है, ये विराधना है। आराधना नहीं कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन विराधना नहीं करना। हितोपदेशी की बात अब तो समझ गए होंगे सब। आत्महित के उपदेश की अपेक्षा रखो हमसे। मेरे पास आओगे आपको इसकी बहुत तकलीफ होगी, पक्की बात है, होती है। मैं खूब अनुभव से कह रहा हूं, मेरे पास जितने लोग आते हैं उन्हें इसकी बहुत तकलीफ होती है। क्यों? मैं कहता हूं सावधानी से सामान उठाओ, सावधानी से रखो, जीवात नहीं मर जाए, लेटरिन बाथरूम हमेशा धोकर साफ सुथरे रखो। मैं बहुत टोकता हूं भैया, हमारे पंडित साहब भी हमको बहुत टोकते हैं, तो हमको ऐसे लगते हैं जी भैया शत्रु हैं बिल्कुल, प्राण खाते हैं बिल्कुल, एक एक सेकंड में बिल्कुल। तो भैया तेरे को भगवान नहीं बनना, इसका मतलब। मैंने अपनी डायरी में बहुत साल पहले एक बात लिखी थी, आप बड़े दोस्त सुन सकते हैं कि छोटे दोस्त सुन सकते हैं? कौन से सुन सकते हैं? बड़ा वाला कह दिया करूं आपके सामने सबकी सभा में कि छोटा कहूं? मुश्किल है बोलना, घर जाके हाथ रख के देखना। मैं मोटा दोस्त कहूंगा तो आपको लगेगा इतने मोटा दोस्त तो सबको ही होता है, इसमें कहने की क्या बात? मोटी मोटी बात भी बतानी चाहिए। अच्छा ठीक, मोटा दोस्त नहीं कहता हूं। जैसे मोटा दोस्त मैंने, आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो? तो मोटी बात है, इसमें क्या? अच्छा मत लो कोई बात, तो छोटी छोटी बात बोला करो, छोटी छोटी बात बोला करो। मोटी बात यह है, बहू से कहा बेटा टॉकीज में नहीं जाना, सील का जमाना नहीं, खराब है, टॉकीज में नहीं जाना। इतनी मोटी मोटी बात समझाते हैं हमको। सड़क पे कैसे जाना, सड़क पे कैसे बात करना, क्या करना, कौन आदमी से बोलना, कौन आदमी से नहीं बोलना, इतनी मोटी बात समझाते हैं हमको। हम 25 साल के M.Com MHSC गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा मोटी बात मत बताओ, ठीक, अब मोटी नहीं बताई बेटे, जब सब्जी परसों ने तब एक बूंद गिरना नहीं चाहिए इधर। ये इतनी बारीक बारीक बात, ये तो फिर बारीक बताएं कि मोटी बताएं, ये बताओ। सब जने आज बहुएं लिस्ट बना के सास को दे देना कि आपके द्वारा टोके जाने योग्य पॉइंट। अच्छा ठीक, झगड़े खत्म हो जाए। सब बच्चे आप भी कह देना पापा को, इन बातों में नहीं लगता है। पापा कहते हैं गाड़ी इतनी स्पीड से नहीं चलाया कर, और फालतू पेट्रोल नहीं करा कर, मुझे लड़केबाजों के चक्कर में मत पड़ा कर। हे पापा आप समझते नहीं इस उम्र में क्या होता है? बेटा समझते तो हाँ, मैं फिर भी कह रहे हैं, समझ गए?
तो छोटी छोटी बात तो क्या करो आप, छोटी बात भी नहीं सुन सकते। मैं जानता हूं सब, लंबा लेक्चर नहीं दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर बात पूरी कर रहा हूं। मैंने अपनी डायरी में लिखा था, धन्य है मेरे गुरु जिन्हें मेरी परिणति में छोटा सा भी दोष बर्दाश्त नहीं होता, और जिन्हें मेरी परिणति में छोटा सा दोष बर्दाश्त नहीं होता, सूक्ष्म दोष बर्दाश्त नहीं होता, वे मेरे में स्थूल दोष तो कैसे रहने देंगे। मैं आपके चरणारविंद में सादर समर्पित हूं। आपको जो लगे, जैसे लगे, मेरे दोष निकाल देना। मैं आपका जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगा। ये डायरी में लिखा है, 92 अबाउट का लिखा हुआ है मेरे पास। समझ में आया कुछ? बोलो, हितोपदेशी चाहिए कि सुविधा देने वाला चाहिए? इसीलिए जब आप कभी पंच कल्याण को शिविर में जाते हो तो आत्महित की तारीफ करते हुए नहीं आते हो कि हमें क्या मिला क्या मिला। शिविर बहुत बढ़िया था, पर क्या, अरे खावाणु पीवाणु बद्दू फैसिलिटीज, इतना पानी बरस रहा था तो गर्म पानी, यहां तक कि तौलिया भी, साबुन भी। हाँ, ऐसा लगता है ऐसा शिविर बारंबार लागे। माने तेरा पूरा उपयोग कहां जा रहा है? अब एक बात कहता हूं, प्रवचन तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता मेरा। 3 प्रकार की मिसिंग करने वाला सम्यक दर्शन के लायक नहीं है। 3 प्रकार की मिसिंग वाला वीतरागता का विरोधी है, सर्वज्ञता का विरोधी है और हितोपदेशपना का विरोधी है। ऐसा जीव ऐसा कर्म बांध रहा है प्रति क्षण लेस्या के चित्र में कि वो दर्शन मोहिनी आदि प्रकृतियों का उत्कर्षण हो रहा है और घोर बंद हो रहा है। 2 काम हो रहे हैं, बंद भी हो रहा है उसी काल में बंद भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है, और पहले से जो था उसको पक्का करता है। जैसे अभी इसके ऊपर एक कोड और डालो आप सीमेंट का, एक कोड, तो एक नया सीमेंट तो लग ही रहा है, लेकिन पहले से जो था उसको भी और मजबूत करेगा, 2 काम करेगा। ऐसे ही इस तरह की परिणति में जहां देश शास्त्र गुरु के प्रति अपने सच्ची समझ नहीं है तो 2 पाप हो रहे हैं एक साथ। वैसे तो है बहुत सारे, 2 कह रहा हूं। एक तो दर्शन मोह का बंद मिथ्या पक्का हो रहा है, दर्शन मोह का बंद हो रहा है, ज्ञान घट रहा है, अंतराय बढ़ रहा है, और ज्ञानवाणी दर्शनावणी और देखने की सामर्थ्य घट रही है। इसका विचार करना। बहुत धीमे कहा, प्रेम से कहा, अन्यथा नहीं लेना। मैं गुरुदेव की बहुत सुनाता हूं प्रसंग, उसमें कोई अनुचित तो नहीं लेना, मतलब। ओम नमः शिवाय।